हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इसके दो पार्ट हैं, मोशन और डिस्टेंस का मेजरमेंट। तो सबसे पहले आते हैं मोशन पे। बच्चों, पुराने जमाने में जब हमको लगेज कैरी करना होता था तो हम या तो कंधे पे उठा के जाते थे या तो किसी एनिमल के ऊपर लाद देते थे, या अगर हमको दूसरी कंट्री जाना होता था तो हम बोट पे उसे लेके जाते थे। उसके बाद व्हील का डेवलपमेंट हुआ। व्हील के डेवलपमेंट से कार्ट्स बनने लगे, जैसे कि कैमल कार्ट, बुलक कार्ट, जिसमें एक एनिमल व्हील्स के जरिए कुछ लोगों को पुल करता है। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में आया स्टीम इंजन। स्टीम इंजन और व्हील की मदद से बना ऑटोमोबाइल और कई सारी मशीन्स, और धीरे धीरे इस स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया ऑटोमोबाइल इंजन ने। यानी कि अब गाड़ियां ऑयल से निकलने वाले पेट्रोल और डीजल और व्हील की मदद से चलती हैं। बच्चों, इन सब गाड़ियों का पर्पस क्या है? इनका पर्पस है मोशन। मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। अगर टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज होती है तो उसे कहते हैं मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट या इंसान की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, देयर इज नो मोशन। डायरेक्शन और पाथ के हिसाब से मोशन 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में होते हैं उन्हें कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। इसका एग्जांपल है ट्रेन जो कि स्ट्रेट ट्रैक में चलती है, एक गाड़ी जो कि स्ट्रेट रोड में चलती है। सेकंड है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध देते हैं और अपने हाथ से उस रस्सी को घुमाते हैं, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसका डिस्टेंस सेंटर से फिक्स होता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है मून, जो कि अर्थ के अराउंड फिक्स्ड डिस्टेंस में रोटेट करता है। सिमिलरली अर्थ जो कि सन के अराउंड फिक्स्ड डिस्टेंस पर रोटेट करती है। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, लेकिन एक एक्सिस के अराउंड गोल गोल घूमता रहता है। एग्जाम्पल स्पिनिंग टॉप यानी कि लट्टू, जो कि एक ही पॉइंट पे खड़ा होकर घूमता रहता है। सिमिलरली अर्थ भी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। लास्ट है पीरियोडिक मोशन। अगर कोई बॉडी सेम पाथ को रिपीट कर रही है बार बार, उसे कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। अगर आप बॉल को किसी रस्सी से वॉल से टंगा दें और उसे आप स्विंग करें, तो वो स्विंग करने वाली बॉल एक ही डायरेक्शन में अप एंड डाउन मूव करती रहेगी, यानी कि सेम पाथ को रिपीट करती रहेगी। इसे कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। बच्चों, मोशन को मेजरमेंट करने के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम तो आप मेजर कर सकते हैं क्लॉक को देख के, लेकिन डिस्टेंस को आप कैसे मेजर करेंगे? इसी से हम आते हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में, मेजरमेंट। बच्चों, मेजरमेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कारपेंटर ने आपकी टेबल बनाई होगी, उसने लेंथ और हाइट को प्रॉपर मेजर करके ही बनाया है। जिस टेलर ने आपके कपड़े सिले हैं, उस टेलर ने एक एवरेज बॉडी साइज को लेके ही कपड़े बनाए हैं। हर किसान को अपनी फील्ड का मेजरमेंट पता होता है, इसीलिए वो क्रॉप की प्लानिंग कर पाता है। बच्चों, आप भी अपने घर से किसी रिलेटिव के घर जाते हैं तो डिस्टेंस के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है आप कैसे जाएंगे। अगर उनका घर पास ही है तो आप जाएंगे गाड़ी में, अगर उनका घर थोड़ा दूर है तो आप जाएंगे ट्रेन में, या अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप फ्लाइट में भी जा सकते हैं। इसीलिए बच्चों, मेजरमेंट किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन का हो या 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंसेस का, मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज, उसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच का मेजरमेंट। डायमेंशन हो या डिस्टेंस, दोनों को मेजर करने के लिए आपको किसी स्टैंडर्ड स्केल की जरूरत है। जब स्टैंडर्ड स्केल्स अवेलेबल नहीं थी तो लोग अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके मेजर करते थे। एग्जाम्पल, अगर आपके पास स्केल नहीं हो और मैं आपसे कहूं कि आपको टेबल मेजर करनी है, तो आप अपने हैंड से उसे मेजर कर सकते हैं। तो सोनू अगर इसे मेजर करता है तो वो कहेगा कि ये मेरे 4 हाथों जितना है, और मोनू अगर इसे मेजर करता है तो वो कहेगा कि ये मेरे 3 हाथों जितना है। इस टाइप के नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट से कंफ्यूजन होता है और ऐसे मेजरमेंट इनकंसिस्टेंट और अनरिलायबल हैं। इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट्स का डेवलपमेंट किया गया मेजरमेंट को कंसिस्टेंट रखने के लिए और किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन से बचने के लिए। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये सेम है। जैसे मीटर एक यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम का, जिसे हम एसआई यूनिट भी कहते हैं। इस मीटर की जो वैल्यू है वो इंडिया में भी उतनी है, अमेरिका में भी उतनी है, ऑस्ट्रेलिया में भी उतनी है। लेकिन ये मीटर है कितना? मीटर एक बेस यूनिट है लेंथ का। इसे डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस जो लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में 1/299,792,458 ऑफ द सेकंड। ये आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी साइंटिस्ट ने मेजर कर लिया है और आपको डायरेक्टली स्केल पे मिल जाएगा। अगर आपको डायमेंशंस मेजर करने हैं जो कि छोटे होते हैं, उसके लिए छोटे स्केल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर। 1 मीटर को आप 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हर यूनिट को कहा जाता है सेंटीमीटर। उससे छोटा हो जाता है, अगर 1 सेंटीमीटर को आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हर यूनिट को कहा जाता है मिलीमीटर। जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। आपकी जो स्केल है उसकी मेजरमेंट होती है सेंटीमीटर्स में।
आपके पेन की जो निब है वो इतना छोटा है कि उसकी मेजरमेंट होती है मिलीमीटर्स में, और डिस्टेंसेस जो मीटर से बड़े होते हैं उन्हें मेजर किया जाता है किलोमीटर्स में। 1 किलोमीटर्स में होते हैं 1000 मीटर्स। जितना बड़ा और छोटा मेजरमेंट आपको लेना है उसके हिसाब से आपको पहले यूनिट सेलेक्ट करना होगा, फिर उस यूनिट को मेजर करने के लिए प्रॉपर स्केल सेलेक्ट करनी होगी। मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जैसे कि टेप, स्केल, कैलिपर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल लेते हैं स्केल का। एक स्केल स्ट्रेट होती है तो उससे आप स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है तो आप अपनी पेंसिल को रूलर से लगा के रखेंगे और आपकी आइज एंड पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी आइज की पोजीशन ऊपर नहीं है, किसी एंगल में है, तो आपके मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। मेजरमेंट में मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हमेशा 3 बार मेजर करके उसका एवरेज लेना चाहिए। दूसरा होता है कर्व्ड सरफेस। अब आपके पास स्केल तो है मेजर करने के लिए, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को आपको मेजर करना है वो है कर्व्ड, तो इसके लिए आप स्केल नहीं यूज कर सकते। इसके लिए आपको एक थ्रेड लेना होगा, उस थ्रेड को आपको कर्व सरफेस से मैच कर लेना है, फिर उस थ्रेड को आप स्ट्रेट करके रूलर में लगा के, स्केल में लगा के उसे मेजर कर सकते हैं। लास्ट होता है मेजरमेंट ऑफ मास। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर किसी भी बॉडी में। वेट होता है ग्रेविटी का फोर्स जो बॉडी को नीचे खींचता है। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मास और वेट को एक जैसा ही समझते हैं। इनका यूनिट होता है किलोग्राम, यानी कि वेट होता है अमाउंट ऑफ मैटर जो कि होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, आपने किसी ग्रोसरी स्टोर में देखा होगा डिजिटल वेइंग मशीन होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने के लिए बनाई गई है। जैसे कि राइस आप लेते हैं 5 kg, दाल आप लेते हैं 2 kg, ये सारे वेइंग मशीन में मेजर किए जाते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको डायमेंशन मेजर करना हो या 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना हो, आपको चाहिए उसकी वैल्यू यानी कि नंबर और यूनिट जो कि होता है इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट, मोस्टली मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर। और मास मेजर करने के लिए चाहिए आपको नंबर और यूनिट जो कि होता है किलोग्राम। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको माइंड मैप चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।